स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री एकेडमी चैनल्स के अंदर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप जानते हैं कि जो यूनिट चल रहा है उस यूनिट का नाम हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरेंस है। इसमें हाइलो एल्केन्स का लैब प्रिपरेशंस यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स यानी मेरे प्यारे छात्रों, आप इसको चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि यह जो भी शिक्षक इसको दे रहे हैं आपके इस विषम परिस्थिति में, जिससे कि उनका एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए हम अपना टाइम बिना पास किए हुए फजूल की चीज़ों पर हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंटों को हम अध्ययन करेंगे। आइए आज का टॉपिक क्या है उसको हम समझते हैं। आज का टॉपिक हमारा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, यानी बनाने की विधियां एल्कोहल फ्रॉम एल्कोहल से, यानी एल्कोहल से बनाने की क्या विधियां हैं एल्कोहल से एल्किल हैलाइड्स। इसके ऊपर आज हम आप लोगों के सामने इस पॉइंट्स को रख रहे हैं। यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जो भी पॉइंट्स मैं दे रहा हूं वह एनसीईआरटी से पॉइंट्स है। प्लीज स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज बेहतरीन बन सके। तो आइए हम पॉइंट्स पर आते हैं, वह पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। आइए, पहला है प्रिपरेशंस के अंदर एल्किल एल्कोहल react to alkyl halide present in zinc chlorides to form alkyl halide plus waters। यानी यह जो है एल्कोहल है, आर जो डिनोट कर रहा है एल्किल समूह, यानी जो एल्केन होता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद जो फॉर्म बनता है उस ग्रुप को एल्किल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप कहते हैं। तो यह जो है एल्किल ग्रुप के अंदर रखा जाता है। इससे OH लगा हुआ है तो इसलिए यह जो है एल्कोहल हो गया, और यह हाइड्रोजन हैलाइड्स प्रेजेंट इन जिंक क्लोराइड्स टू फॉर्म यह एल्किल हैलाइड्स। इसको कहेंगे कि सर एक एग्जाम्पल के रूप में इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यहाँ CH3OH, R जो है CH3 और C2H5 ले लिया, और इसको जो है हमने क्लोरीन के साथ यह जो फॉर्म देगा CH3Cl प्लस ये आपका हो जाएगा H2, यह मेथिल क्लोराइड बन गया आपका। तो ऐसे एक एग्जांपल्स के रूप में हमने। दूसरा है यह जो है एल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है एल्किल ब्रोमाइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर। इसका भी एक एग्जांपल दे देते हैं हम, C2H5OH प्लस NaBr प्लस H2SO4 to form C2H5Br प्लस NaHSO4 प्लस H2 बन गया। यानी एथिल एल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड के
उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है एथिल ब्रोमाइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर, ये फॉर्म देता है। ओके, ये सारे प्रिपरेशन क्लियर होते चल रहा है, बिल्कुल समझ रहे हैं आप। ओके, आगे है यह एल्कोहल को यह फास्फोरिक ट्राई हाइलाइट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यह जो है एल्किल हाइलाइट प्लस फास्फोरिक एसिड बनता है। तो इस पर भी एक एग्जांपल ले लें, CH3OH प्लस PCl3 इक्वल टू 3CH3Cl प्लस H3PO3। ये एग्जांपल हो गया, यानी मेथिल एल्कोहल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बन जाता है आपका मेथिल क्लोराइड प्लस फास्फोरिक एसिड, ये बनता है। अगला है उसी तरह एल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये आपका एल्किल हाइलाइट प्लस फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लें, C2H5OH प्लस PCl5 इक्वल टू C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। क्लियर हो गया। C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एथिल क्लोराइड प्लस फास्फोरस ऑक्सिल ट्राइक्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। यह इस पर भी एक एग्जांपल हो गया। आगे है एल्कोहल को रेड फास्फोरस ऑब्लिक हाइलाइट के प्रेजेंटिंग में रिएक्ट कराते हैं तो एल्किल हाइलाइट बनता है, जिस पर एक एग्जांपल हम दे देते हैं, C2H5OH ये रेड फास्फोरस यानी Br2, ये C2H5Br ये देगा। तो ये क्लियर हो गया, एथिल एल्कोहल को रेड फास्फोरस ऑब्लिक ये ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं तो यह एथिल ब्रोमाइड्स बनता है। ओके, आगे उसी तरह एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड्स बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो यह जो आपका थायोनिल क्लोराइड्स का जो रिएक्शंस है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि यह रिएक्शंस हमेशा जो है आपसे पूछा जाता है कि एल्कोहल को जब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, तो एल्किल हाइलाइट्स बनता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि यही एक रिएक्शन है जिसमें ये दोनों साथ बनते हैं, जिसका उपयोग इंडस्ट्रीज यानी कल कारखानों में सबसे अधिक किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स को आपने समझ लिया, इस पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आप हल कर दिखाइएगा। तो क्वेश्चन राइट करिए, क्वेश्चन लिखना प्रारंभ करें, कलम और कॉपी ले लीजिए और क्वेश्चन लिखना प्रारंभ करिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या होता है जब मेथिल एल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2, क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कराते हैं तो। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को रेड फास्फोरस तथा हाइलाइट की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रहे, इन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराएं। ओके, थैंक्स।